Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration and exercise is 7.8 and question 5th 1 से लेके 4 तक हम लोग completely इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी इस एक्सरसाइज में 5 और 6 क्वेश्चन रिमेनिंग है। तो देखिएगा 5th क्वेश्चन आपको गिवन है लिमिट -1 to 1 है और e to the power x dx। इंटीग्रेशन करने की जो कॉन्सेप्ट है वो है आपकी एज लिमिट ऑफ सम। अलग तरीके की डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज है जिसमें हमें ये एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको पहले ही मालूम हो जानी चाहिए, यानी ए जो होता है वो आपका लोअर लिमिट होता है -1 और बी होती है अपर लिमिट जो कि 1 गिवन है। आफ्टर दैट एच इक्वल टू होता है बी माइनस ए अपॉन एन। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बी की वैल्यू 1 है, -1 ए की वैल्यू भी -1 है अपॉन एन। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1 + 1 अपॉन एन, दैट इज एच की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 2 अपॉन एन। दूसरी कॉन्सेप्ट जो लगती है वो ये होती है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप कि अगर इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन करना है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन करना है। इसका रिलेशन जो होता है इस प्रकार से होता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट होता है और h मीन्स b माइनस ए अपॉन एन इंटू में आपका चलता है यहाँ से एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h। इसी प्रकार से आप चलते रहेंगे तो लास्ट में nth टर्म आपको मिलेगा एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर n-1 क्यों आया, n क्यों नहीं आया? क्योंकि h के टर्म सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुए हैं तो उधर से एक टर्म कम हो जाएगा। अगर h आपका फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता तो nh आता, या आप इसकी AP बना करके आप nth टर्म जब फाइंड करेंगे, AP का मतलब है 0 1 2 3, 0 से शुरू हो रही है यानी फर्स्ट टर्म में 0h है तो 0 1 2 3 डॉट 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 आप इसका nth टर्म जब फाइंड करेंगे तो n-1 ही आएगा, क्योंकि इधर एक कम है तो उधर से एक कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा और ये सभी वैल्यू हम फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ के जो एफ ए प्लस एच और h इक्वल टू 2 अपॉन एन रिप्लेस कर दिया करेंगे। तो देखिएगा अब सभी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। जैसे पहले हमको फाइंड करना है एफ, जैसे एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू है ई टू द पावर एक्स है, माइनस नहीं केवल एक्स है। तो एफ ए मीन्स है एफ -1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ई टू दी पावर माइनस, एक टर्म की वैल्यू मिलेगी। इन द सेम वे आपको फाइंड करना है एफ ए प्लस एच मीन्स एफ ए की वैल्यू -1 है, एच की वैल्यू है 2 अपॉन एन, जो कि यहाँ पुट करना है ई टू दी पावर। आप जब ये वैल्यू पुट करोगे तो -1 प्लस 2 अपॉन एन। इन द सेम वे एफ ए प्लस 2h दैट इज एफ -1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर -1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन एन आ जाएगा। इसी प्रकार से आप फाइंड कर लीजिएगा एफ ए प्लस 3h, ज़्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं, F 2 तक ही आप कर सकते हैं। तो एफ -1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर -1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन एन। इसी प्रकार से आप चलते चले जाएंगे तो आपको n-1 टर्म भी मिल जाएगा, दैट इज एफ ए प्लस n-1 इंटू एच इज इक्वल टू एफ -1 प्लस n-1 और h की वैल्यू पुट करेंगे हम 2 अपॉन एन। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे ई टू दी पावर -1 प्लस n-1 इंटू 2 अपॉन एन आ जाएगा। क्लियर? अब ये सभी वैल्यू हम पुट करेंगे, चले गए इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको वहां से एक सीरीज मिल जाएगी। अब किस प्रकार की सीरीज होगी उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट में जब हम चलते हैं तो आपकी रहेगी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेके चलते हैं। n टेंस टू इनफाइनाइट, जरूरत पड़ने पर n को 1 अपॉन n में रिप्लेस कर लेते हैं। तो 1 अपॉन m जब n टेंस टू इनफाइनाइट होता है 1 अपॉन 0 हो जाता है, 1 अपॉन n 0 हो जाता है। ठीक, h की वैल्यू है 2 अपॉन n, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एफ ए की वैल्यू निकालिए ई टू दी पावर -1
प्लस ई टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एन, और इसी प्रकार से ई टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन एन प्लस ई टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन एन प्लस ई टू द पावर, अब ये जो टर्म है डॉट 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 ई टू द पावर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 अपॉन। अब देखिएगा इसमें हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये टर्म को अगर आप अलग अलग करते हैं तो सभी से ई टू द पावर माइनस 1 कॉमन आ रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है ई टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एन लिखा है, इट कैन बी रिटन है ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन एन। सभी टर्म को ब्रेक किया जा सकता है, जब सभी टर्म को ब्रेक किया जा सकता, सभी टर्म के साथ ई टू द पावर माइनस 1 है, तो ई टू द पावर माइनस 1 टेकन आउट कॉमन, दैट इज इट कैन बी रिटन एज limit n tends to infinite 2 upon n into e to the power minus 1 taken out common. Now remaining term will be 1 plus e to the power 2 upon n plus e to the power आपका हो जाएगा 4 upon n प्लस e to the power इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 6 upon n, 3 2 या 6 हो जाएंगे आपके, और प्लस डॉट 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 ई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू 2 अपॉन। आप देखिएगा तो ये जो सीरीज है वो आपकी जीपी में है। जीपी का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जिसके फर्स्ट टर्म को सेकंड से डिवाइड करो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करो, तो जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला। अब आप इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड टर्म को आप फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो रेशियो आ रहा है ई टू द पावर 2 अपॉन है। थर्ड टर्म को जब हम सेकंड टर्म से डिवाइड करते हैं तब भी रेशियो आ रहा है ई टू द पावर 2 अपॉन एन। ठीक, तो ये आपका इसी प्रकार से आता रहेगा और आपकी बन जाएगी जीपी। तो जीपी के एन टर्म का सम होता है आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो आर यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 है और आर इज इक्वल टू है ई टू द पावर 2 अपॉन एन। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन एन तो रहेगा ई टू द पावर माइनस 1 रहेगा, और यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे जीपी है, जीपी के एन टर्म का सम यानी एस एन इज इक्वल टू होता है आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर आपका आर इज इक्वल टू है ई टू द पावर 2 अपॉन एन, तो ई टू द पावर 2 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 हो जाएगा। ई टू द पावर आर पावर एन बोला तो एक एन आपका यहाँ पर और आएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका ई टू द पावर 2 अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2 अपॉन एन माइनस 1, आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखिएगा तो यहाँ से आपका एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म हमारी हो जाएंगे एन टेंस टू इनफाइनाइट 2 अपॉन एन ई पे पावर माइनस 1 ई टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन में आपका बचेगा ई टू द पावर 2 अपॉन एन माइनस 1। अब इसका जो न्यूमरेटर का टर्म है उसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, जो न्यूमरेटर का टर्म है उसे देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमको लास्ट में ये निकल के आया, लास्ट टर्म है हमारा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 2 अपॉन एन ई टू द पावर माइनस 1 ई पे पावर 2 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2 अपॉन एन माइनस 1। इसे सॉल्व करना है, जिसका जो डिनोमिनेटर का पार्ट है। कॉन्सेप्ट ये होती है आपकी, अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हो जाता है आपका 1 के यूकल, ये 1 के यूकल हो जाता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर पावर कितनी है 2 अपॉन एन है, तो जितनी पावर ई पर है डिनोमिनेटर पार्ट की बात करें उतना ही इसमें अपॉन में अगर आप कर पाते हो तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा एक तरीके से अभी हमारे पास ये एन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और लिमिट भी 0 होनी चाहिए। जब n टेंस टू हमारा इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन 2 अपॉन n टेंस टू 0 लिखा जा सकता है, 0। तो देखिएगा इसकी लिमिट को कैसे करेंगे हम,
ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर -1 रहने दीजिएगा, और न्यूमरेटर का टर्म e टू दी पावर 2 -1 रहने दीजिएगा, और यहाँ पर आ जाइएगा e पे पावर 2 अपॉन n -1 अपॉन, यहाँ पर ही आपको n गिवन है, यानी एक तरीके से ये 2 अपॉन n है, तो 2 अपॉन n फर्स्ट नंबर पे उसको थर्ड नंबर पे लाया जा सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर पर हम इसको ले आए। दूसरा, अभी देखिएगा लिमिट में 2 अपॉन n कैसे करेंगे, जैसे n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n टेंस टू 0 लिमिट कर सकते हैं, इतना हमारे पास अधिकार है, लेकिन 2 अपॉन n कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट 2 अपॉन n टेंस टू 0 कर दीजिएगा। जब हमने लिमिट में इधर मल्टीप्लाई किया है तो आप यहाँ पर भी एक 2 एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखिएगा ये जो इसका डिनोमिनेटर का पार्ट है, जितना आपको दिख रहा है ये इतना पार्ट आपका बन के यूकल हो गया, इतना पार्ट बन के यूकल हो गया। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा जाकर के e टू दी पावर -1 e पे पावर 2 -1 अपॉन 2। देखिए थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे अगर लिमिट आपकी n टेंस टू इनफाइनाइट है, फिर आप 1 अपॉन n टेंस टू 0 लिखिएगा, चाहे 2 अपॉन n टेंस टू 0 लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिमिट को हम n की जगह 2 अपॉन n टेंस टू 0 लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ से हम आपका ये लेके आए थे 1 अपॉन n, तो इसे हमने 2 अपॉन n कर दिया। एक 2 आपका यहाँ पर रहने वाला, जो 2 वहाँ पर है उसको वहीं रहने दीजिएगा, ये वाला 2, ये 2 है हमने वहीं रहने दिया, और ये हमने 1 अपॉन n लाए, 2 से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो 2 अपॉन n सीधा सीधा यहाँ आ गया, तो हमें ये 2 का मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। देखिएगा ये कंप्लीटली जो 2 अपॉन n हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 अपॉन n, तो 2 अपॉन n को कंप्लीटली यहाँ पर हम थर्ड टर्म पर ले आए, तो जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पर वापस पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका है, तो हमें ये 2 से मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब आप जब इसको, ये हमने बताया ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, तो फाइनली हमारा क्या बचा हुआ, ये 2 नहीं रहने वाला, तो चलाएगा वहाँ पर, ये तो वैल्यू बची e टू दी पावर -1 इंटू ई स्क्वायर -1 अपॉन में आपका 1 आ गया, या इट कैन बी रिटेन एस ई स्क्वायर -1, और e टू दी पावर -1 कैन बी रिटेन एस 1 अपॉन ई। तो फाइनली आपका ये आंसर इसका आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5th किया जाएगा। थोड़ा इसमें टेक्निकल इशू रहता है कि जब ये आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो e टू दी पावर x -1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हमें वहाँ पर मेंटेन करनी पड़ी हैं, ये इतनी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ी हैं। देखिएगा इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व हो गया, e टू दी पावर -1 इंटू ई स्क्वायर -1 ये हो गया। अब अपॉन में e टू दी पावर 2 अपॉन n -1 था, तो यहाँ पर डिवाइड भी हमने 2 अपॉन n किया, ये हमारे पास न्यूमरेटर के साथ था, वो तीसरे टर्म में चला जाता है। ठीक, तो ये 2 अपॉन n हमारा यहाँ पर आ गया, और लिमिट जब n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो 1 अपॉन n टेंस टू 0 हो जाता है, फिर चाहे वहाँ 2 अपॉन टेंस टू हो चाहे 3 अपॉन टेंस टू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी सुविधा के अनुसार हमने लिमिट को रख लिया। तो अब ये क्वेश्चन 5th समझ पाए होंगे। इस क्लास में हमने समझा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5th कैसे समझते हैं। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे इसका क्वेश्चन लास्ट यानी 6। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।